आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकेंडरी एनिमल सेल कल्चर एंड सेल लाइन के ऊपर है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी एनिमल सेल कल्चर क्या होता है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एनिमल सेल कल्चर क्या होता है और सेल लाइन क्या होती है। ठीक, सेकेंडरी एनिमल सेल कल्चर और सेल लाइन को पढ़ने से पहले हम प्राइमरी एनिमल सेल कल्चर का एक आउटलाइन जानते हैं कि प्राइमरी एनिमल सेल कल्चर होता क्या है। तो प्राइमरी एनिमल सेल कल्चर करने के लिए हम सबसे पहले एक ऑर्गन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने किडनी को सेलेक्ट किया था, उस किडनी से हम टिश्यूज़ को आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक, इन टिश्यू से हमें सेल्स, इस टिश्यू को जो है हमें सेल्स में तोड़ना होता है, जिसके लिए हम फिज़िकल मेथड या केमिकल मेथड का यूज़ करते हैं। फिज़िकल मेथड और केमिकल जो मेथड है, केमिकल मेथड में आपका ट्रिप्सिन का यूज़ किया जाता है। ट्रिप्सिन का यूज़ करने पर जो हमारा टिश्यू है वो सेल्स में टूट जाता है और इन सेल्स को हम कल्चर मीडियम में कल्चर करते हैं। ये पूरी प्रोसेस हमारी प्राइमरी एनिमल सेल कल्चर कहलाती है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है सेकेंडरी एनिमल सेल कल्चर एंड सेल लाइन। सबसे पहले हम पहले पॉइंट को रीड करते हैं। द प्राइमरी सेल कल्चर कैन नॉट स्टे वाइबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड बिकॉज द ग्रोइंग सेल्स इन कल्चर मीडियम एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट ऑफ कल्चर मीडियम, देयरफॉर सब कल्चरिंग नीड्स टू बी डन ऑन अनदर फ्रेश मीडियम। अब हम इस पॉइंट को समझते हैं। जब हमने प्राइमरी सेल कल्चर कर दिया, उसके बाद क्या होगा, कुछ समय बाद जिन सेल्स का हमने कल्चर किया है वो सेल्स ग्रोथ शो करने लगती हैं और डिवाइड होने लगती हैं। ठीक, इस प्रोसेस को ही सेल प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसके द्वारा न्यू सेल्स बनने लगती हैं। इस प्रोसेस के लिए, यानी कि जो नई सेल्स बन रही हैं उसके लिए, और जिन सेल्स का हमने कल्चर किया है उन सेल्स की ग्रोथ के लिए हमें कल्चर मीडियम से ये जो सेल्स हैं ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक, तो ये सेल्स की ग्रोथ ऐसे होती रहती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं। इस कंडीशन में हमें इन सेल्स को एक दूसरे कल्चर मीडिया में, मतलब दूसरे कल्चर मीडिया जो बिल्कुल फ्रेश होता है उस पर ट्रांसफ़र करना होता है, जिससे ये सेल्स फर्दर ग्रोथ शो करती हैं। या फिर अगर हम ऐसा ना करें तो इन सेल्स की डेथ हो जाएगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो हमने प्राइमरी सेल कल्चर किया था, जब उसके कल्चर मीडिया से सारे न्यूट्रिएंट सेल अपनी ग्रोथ के लिए एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद क्या होता है, उस प्राइमरी जो कल्चर्ड सेल हैं उन सेल को हमें आइसोलेट करना होता है और एक दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक, जो हमारी प्राइमरी सेल जो हमने कल्चर कर रखी हैं उसे आइसोलेट करने के लिए दो मेथड का यूज़ होता है। एक है हमारा एंजाइमेटिक मेथड और जो दूसरा मेथड है वो है रिपीटेड पिपेटिंग मेथड। अब क्या हुआ, प्राइमरी कल्चर जो सेल हैं हमारी उसे हमने आइसोलेट किया इन दोनों मेथड के द्वारा और उसे एक न्यू कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, इसी को ही हम सेकेंडरी सेल कल्चर कहते हैं। देखिए इस पॉइंट में यही बताया गया है, दी सेल्स आर ट्रांसफ़र इनटू न्यू कल्चर मीडिया। दी सेल्स यानी कि जो प्राइमरी कल्चर सेल थी उन सेल्स को हमने एक दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, इन दिस मेथड द प्राइमरी सेल आर सब कल्चर्ड, सो इट इज़ बिकम अ सेकेंडरी सेल कल्चर। प्राइमरी जो सेल कल्चर है, प्राइमरी सेल्स हैं जिन्हें हमने कल्चर कर रखा है, उसे जब हम सब कल्चर करेंगे, यानी कि पहला सब कल्चर, जैसे ही हम पहला सब कल्चर करेंगे तो वो सेकेंडरी सेल कल्चर कहलाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पॉइंट में पढ़ेंगे सब कल्चर का रिजल्ट क्या होता है। जैसे कि हमने एक सब कल्चर किया, सब कल्चर क्या हुआ, हमने जो प्राइमरी सेल कल्चर किया था उससे कल्चर जो सेल हैं उसे एक दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करना, ये हुआ आपका सब कल्चर। ठीक, ऐसे ही हमने सेकेंडरी सेल कल्चर किया था उससे फिर से एक बार हमने सब कल्चर किया, ये होता है आपका बार बार सब कल्चर करना। जब हमने मल्टीप्लाई, मतलब बहुत सारे टाइम बार जब हमने सब कल्चर किया तो क्या होगा, जो सिंगल टाइप्स की जो सेल है वो ग्रोथ दिखाने लगेंगी और नेग्लिजिबल अमाउंट में जो नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल होती हैं वो आपको दिखेंगी। ये बताना चाहता है, अगर हम कई बार सब कल्चर करते हैं तो ऐसी सेल जो प्रोलिफरेट नहीं हो सकती हैं कल्चर मीडिया में, उसका जो अमाउंट है नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी कि वो जो सेल प्रोलिफरेट नहीं कर पाती वो लगभग ख़त्म हो जाती हैं हमारे बार बार सब कल्चर करने से हमारे कल्चर मीडिया में। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, आफ्टर द सम रिपीटेड सब कल्चर एंड सेलेक्शन द सेल लाइन इज़ इवॉल्व्ड। ठीक, इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने एक सब कल्चर किया, ठीक, और फिर उसके बाद दूसरा सब कल्चर किया, उसके बाद जो नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल थी
वो बार बार सब कल्चर करने से उसकी जो संख्या थी वो लगभग ख़त्म हो गई। ठीक है, अब जो है हमारी नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स नहीं है, यानी कि अगर हम कहें होमोजेनस सेल्स हमारी आने लगती हैं बार बार सब कल्चर करने से। ठीक, तो जब हम सिलेक्शन सब कल्चर करते हैं, सब कल्चर करने से हमारा सिलेक्शन होने लगता है किसी एक टाइप की सेल्स का। तो इस एक टाइप की सेल्स को ही हम सेल्स लाइन कहते हैं। ठीक है, सेल लाइन एक टर्म है, इस टर्म को हम ऐसे भी यूज़ करते हैं जैसे कि आगे बताया गया है कि जो जैसे हमने एक से ज़्यादा बार जैसे ही हमने सब कल्चर किया, यानी कि प्राइमरी सेल कल्चर हमने किया, उसके बाद हमने पहली बार सब कल्चर किया, इसके बाद हमने एक बार और सब कल्चर किया, इसके बाद हमारे पास सेल लाइन आ जाती है। ठीक, यानी कि एक से अधिक बार जब हम सब कल्चर करते हैं तो उसे सेल लाइन टर्म दिया जाता है। द टर्म सेल लाइन रेफर टू द प्रोपगेशन ऑफ कल्चर आफ्टर द फर्स्ट सब कल्चर। इसमें यही बताया गया है, फर्स्ट सब कल्चर के बाद अगर हम सब कल्चर फिर से करते हैं तो उसे सेल लाइन कहा जाएगा। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइमरी कल्चर इज सब कल्चर, इट बिकम अ सेल लाइन। एक ही बात है, अगर हम प्राइमरी सेल कल्चर को एक से अधिक बार सब कल्चर करते हैं तो सेल लाइन बन जाती है, इसको ही हम सेल लाइन कहते हैं। ठीक, सब कल्चर इज डन ऑन फ्रेश मीडियम सर्टेन गैप, इट्स प्रोवाइड सफिशिएंट न्यूट्रिएंट एंड स्पेस फॉर ग्रोथ ऑफ सेल लाइन। जब हम बार बार सब कल्चर करते रहते हैं तो जो हमारी सेल्स ग्रोथ हो रही हैं, सेल्स जो ग्रो कर रही हैं, उन्हें एक परफेक्ट अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिलता रहता है और उन्हें एक परफेक्ट स्पेस मिलता रहता है जिसमें वो ग्रोथ करती रहती हैं। ठीक, अब आती है हमारी सेल लाइन। सेल लाइन टू पार्ट में डिवाइड है, यानी कि जो हमारी सेल लाइन होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक होती है फाइनाइट और जो दूसरी होती है कंटिन्यूअस सेल लाइन। अब सबसे पहले पढ़ते हैं फाइनाइट सेल लाइन के बारे में। ये जो सेल्स होती हैं कल्चर मीडिया में क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं और ग्रोथ शो करती हैं, लेकिन ये लिमिटेड नंबर में और लिमिटेड टाइम के लिए ही ग्रोथ करती हैं, भले ही हम इन्हें एक दूसरे कल्चर मीडियम में ही ट्रांसफ़र क्यों ना कर दें। ठीक है, तो क्या हुआ है, जो इसका सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद जो इसका ग्रोथ रेट है वो कम हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, इनकी डेथ होने लगती है। इसी कारण इन सेल्स को फाइनाइट सेल लाइन कहा जाता है। ये जो सेल होती हैं, क्या हुआ इन सेल्स के साथ, क्या हुआ देखिए, जैसे ही हमने इन्हें सब कल्चर करना स्टार्ट किया तो ये लिमिटेड नंबर में डिवाइड करेंगी। ठीक, और लिमिटेड टाइम में ही डिवाइड करेंगी, उसके बाद इनकी डेथ होने लगेगी। तो ये हमारी हो जाती है फाइनाइट सेल लाइन। ठीक, और इसके बाद आती है हमारी कंटिन्यूअस सेल लाइन। ठीक, कंटिन्यूअस सेल लाइन होती है, ये कैसे बनती है देखिए, जो हमारे कल्चर सेल होती हैं उसमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है या ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं वो सेल्स, तो हमारी कंटिन्यूअस सेल लाइन बन जाती है। ये जो ट्रांसफॉर्म्ड होती हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है, ये स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, ये किसी केमिकल के द्वारा भी हो सकता है, या कोई ऐसा टिश्यू जिसमें कैंसर डिसीज़ है, उस टिश्यू को अगर हम कल्चर करते हैं, प्राइमरी सेल कल्चर करते हैं उससे, उसके बाद उसे सब कल्चर करते हैं, उसके बाद फिर से सब कल्चर करते हैं, तो उससे भी हमारी कंटिन्यूअस सेल लाइन बन जाती है। ठीक, ये जो हमारी कंटिन्यूअस सेल लाइन है, ये हम केमिकल के द्वारा भी लैब में डेवलप कर सकते हैं। ये जो सेल्स हैं ये कभी डाई नहीं होती। आपने देखा होगा जो फाइनाइट सेल लाइन थी वो एक टाइम बाद उनकी डेथ होने लग रही थी। ठीक है, एक लिमिटेड नंबर तक वो ग्रोथ शो करती हैं और लिमिटेड टाइम के लिए ग्रोथ शो करती हैं, लेकिन ये अगर हम इन्हें बार बार सब कल्चर करते रहें तो ये लगातार ग्रोथ दिखाती रहेंगी अपनी। तो ये जो सेल लाइन, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस सेल लाइन के नाम से जाना जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, इसमें डायग्राम द्वारा समझाया गया है टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट, एपिथेलियम। ठीक, इन दोनों को कल्चर किया, नॉर्मल एनिमल्स टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये नॉर्मल एक तरफ भी मान लीजिए नॉर्मल है और एक तरफ ऐसा टिश्यू है जिसमें कैंसर है। ठीक है, प्राइमरी सेल कल्चर किया, दोनों से प्राइमरी सेल कल्चर हो गया। ठीक है, इसके बाद सब कल्चर किया, एक बार सब कल्चर किया, जैसे ही हमने एक बार सब कल्चर किया तो हुआ वो सेकेंडरी एनिमल सेल कल्चर। उसके बाद दूसरा सब कल्चर किया, उसके बाद डेवलप होती है अपनी सेल लाइन। ठीक है, नॉर्मल सेल लाइन नॉर्मल एनिमल टिश्यू से हमारी डेवलप होगी नॉर्मल सेल लाइन। ठीक है, और कैंसर वाले टिश्यू से हमारी डेवलप होगी इमॉर्टल सेल लाइन, यानी कि कंटिन्यूअस सेल लाइन। ठीक है,
ये जो कंटिन्यूस सेल है इसकी डेथ नहीं होती और ये जितनी बार सब कल्चर करोगे उतनी बार ग्रो होती रहेगी। ये लेकिन इसका ये लिमिटेड नंबर और लिमिटेड टाइम के लिए ही ग्रोथ शो करती है। तो ये था अपना सेकेंडरी एनिमल सेल कल्चर। इसके बाद वाली वीडियो में जो हमारी इमॉर्टल सेल लाइन या जो फाइनाइट सेल लाइन है, इन दोनों के करेक्टरिस्टिक फीचर को हम पढ़ेंगे।